So हाँ जी, hi Mannat. चलिए, now we will proceed on to our EVS chapter. जो हमने last class में we did half. Today we will move ahead in the chapter. So today we will start with the blood circulation. Okay, beta. So kindly start reading. Yes. Yes, ma'am. Blood circulation. Okay. Now we will start this thing. Yes, beta. Heart is the, yes, read beta. देखो, हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन टू पंप द ब्लड. ओके, हमारी बॉडी में वी हैव बीन गिवन दिस हार्ट टू पंप द ब्लड. ओके, इसका सिर्फ देयर इज ओनली वन फंक्शन, दैट इट पंप्स द ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी. ठीक है जी. एंड ऑब्वियसली अब ब्लड है, हार्ट में आया, हार्ट से हाउ विल ब्लड गो? ठीक है, द बॉडी पार्ट्स कांट मूव, है ना. ऐसा तो नहीं है हमारी लेग्स जा रही हैं हार्ट के पास, मुझे मेरा ब्लड दे दो, ऐसा तो नहीं होगा. सो वी हैव ब्लड वेसल्स टू डू दैट टास्क. ओके, तो जो सर्कुलेशन हो रहा है दैट इज इन, या हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स. ओके बेटा, सो नाउ रीड द नेक्स्ट लाइन बेटे. द ब्लड वेसल्स The blood vessels that carry oxygen rich, blood yes, to all parts, of our body. yes, are called arteries. Yes. अब बेटा ये जो ब्लड वेसल्स है ना, इनको हम मेन दो टाइप से देख रहे हैं. एक तो होता है द ब्लड वेसल्स व्हिच आर कैरिंग द ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब द ब्लड इज फुल ऑफ ऑक्सीजन. ओके, the blood is going to all parts so that our parts can take up that oxygen. As you know, we really need oxygen for our life, है ना. ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो how can we live? So the arteries which carry oxygen rich blood to all the parts, they are called as arteries. And arteries, they are red in color. Okay, कौन सा color होता है उनका? Red. And they have thick walls. Okay, now they always move away from the heart, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक लेके जा रही है. सो दैट इज व्हाई दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द हार्ट. सो इसको लर्न करने का एक छोटा सा तरीका है. अवे जो है इट स्टार्ट्स विद ए. यस, एंड आर्टरीज में भी इट स्टार्ट्स विद ए. ओके, सो आर्टरीज, ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे. ओके बेटा. यस, चलो नाउ नेक्स्ट. यस, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी, हाँ जी, That carry impure blood containing waste, हाँ जी, the blood vessels that carry impure blood containing waste material are called veins. Yes, the veins are appear blue in color and have thin walls. Okay बेटा, so जो आपकी blood vessels, या मैम कोई छुपा वाला हो जाए तो छुपा वाला वो एक बार दोबारा से प्लीज आस्क अगेन. मैम जैसे कुछ छुपा सा आ जाए तो उसके ऊपर लग जाए. किसको लग जाए? ये जो वेसल है बेटा, they are not so they are not outside, they are inside our body ना, they are internal. Okay, our skin saves them, our skin muscles, they protect them. Okay, so the blood vessels which are carrying deoxygenated blood, impure blood मतलब deoxygenated blood, and along with that और भी बहुत तरह का वेस्ट मटेरियल होता है. yes मैम. वो ब्लड वेसल्स उसको हार्ट की तरफ लेके जा रही हैं. those vessels are called veins. veins हमेशा they will move towards the heart. okay, ठीक है बेटा. तो वेन्स दे आर ब्लू इन कलर और उनकी बहुत थिन वॉल्स होती हैं. ओके बेटा जी. यस, ओके, चलो. यस, नेक्स्ट.
Just a second, Mannat. Okay, ma'am. So beta, when we are talking of heart and lungs, they always work together. Okay, जो इनका nature of work है वो ऐसा है कि they have to work together. क्योंकि देखो जो heart है, what it is doing, जो blood vessels थे वो deoxygenated blood को heart में लेके आ रहे हैं. Heart क्या करता है, उस deoxygenated blood को lungs की तरफ भेज देता है. Okay, lungs वहाँ पे क्या करती हैं, deoxygenated blood मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं और उस blood में ऑक्सीजन एड ऑन कर देती हैं. ठीक है, फिर उस ब्लड को दोबारा से हम हार्ट में भेज देते हैं, लंग्स. फिर लंग्स, हार्ट क्या करता है, उसको सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है. क्लियर बेटा? तो इसका क्या मतलब है कि लंग्स और हार्ट जो है वो इकट्ठे इकट्ठे काम करते हैं. दे हैव टू वर्क टुगेदर. ओके, बिकॉज लंग्स इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज. तो गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है आपका? लंग्स में. ओके, यस बेटा. नाउ ब्लड विच इज रिच इन ऑक्सीजन वो ब्राइट रेड कलर का होता है, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है वो थोड़ा सा डार्क शेड होता है रेड का. ठीक है, इट इज नॉट दैट ब्राइट. ओके, चलो नाउ वी विल स्टडी स्टमक. सी, आवर स्टमक जो है इट्स अ डाइजेस्टिव ऑर्गन. ठीक है बेटा? यस, कैन यू रीड दिस? आवर स्टमक It's the digestion organ that is located in the upper abdomen under the ribs. हमारा जो स्टमक है इट इज अ डाइजेस्टिव ऑर्गन. ठीक है बेटा, डाइजेस्टिव ऑर्गन है और वो कहाँ पर है? दैट इज अपर एब्डोमेन में होता है और रिब्स के बिल्कुल नीचे होता है. ठीक है बेटा, आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी साइड में, ये देखो, ये आपका क्या है? स्टमक. सो इट इज अ पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन. मसल से बना होता है. वेयर द फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन. जो हम खाना खाते हैं उस पार्टिकल्स को यहाँ पे भी ब्रेक डाउन, हमारी बॉडी उसको स्टमक में ब्रेक करती है. एंड आफ्टर दैट उसको कुछ डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स किया जाता है. सो दैट ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं बेटा? दे विल फास्टन अप द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ये डाइजेशन की प्रोसेस को एकदम से बढ़ा देते हैं. ठीक है बेटा? अगर no, these juices are not the juices which you drink. No, these are not that juices. They are actually chemicals. ओके, ये केमिकल्स होते हैं जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में बॉडी की हेल्प करते हैं. ठीक है? यस. नाउ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. अब हम इतनी देर से डाइजेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये समझते हैं डाइजेशन होता क्या है. सो डाइजेशन इज एक्चुअली इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स. ठीक है, दैट कैन बी इजिली अब्सॉर्ब बाय आवर ब्लड. इसका मतलब डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्हाटएवर वी आर ईटिंग उसको ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू स्मॉलर पार्ट्स. मन्नत, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट इमेजिन जो खाना आप खा रहे हो ना, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है कि जिससे वो बना होता है. अब आपको जो बाहर से जैसे चपाती दिख रही है, चपाती कैसे दिखती है? आप तो सोच रहे होगे कि मैं तो ऑलरेडी उसको तोड़ तोड़ के खाती हूँ, तो और क्या तोड़ना है उसको, है ना? आप पूरी चपाती तो नहीं खाते ना एक साथ, टू टेक बाइट्स. यस, लेकिन जो ये चपाती होती है इट इज मेड अप ऑफ वेरी बिग बिग मॉलिक्यूल्स, बिग बिग कंपाउंड. वो अभी आपको समझ नहीं आएगा बिकॉज यू आर वेरी स्मॉल. जो नेचर में जो प्लांट्स खाना बनाते हैं वो एक केमिकल फॉर्म में बनाते हैं. केमिकल फॉर्म मतलब क्या होता है कि जैसे कार्बन, फिर हम बोलते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हम ये नाम लेते हैं ना बेटा, तो ये सारे केमिकल्स होते हैं. ठीक है, तो वो जो जिससे खाना बना होता है वो बहुत बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, बहुत बड़ा. उसको हमारी बॉडी नहीं तोड़ सकती. तो वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट इनटू स्मॉलर पार्ट्स. तो स्मॉलर पार्ट्स क्या होते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपके और भी होते हैं अमाइनो एसिड, वो अभी आपको समझ में नहीं आएंगे. तो सिंपलर जो होते हैं ना, वो सिंपलर में तोड़ने का एक ही फायदा होता है कि ब्लड ना उसको जल्दी से अब्सॉर्ब कर लेता है. नहीं तो बिग बिग मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको ब्लड नहीं अब्सॉर्ब कर सकता. ब्लड कैसे लेके जाएगा उसको? ओके, ठीक है, समझ आया? चलिए, सो व्हेन वी च्यू आवर फूड, जब आप खाने को च्यू करते हो, इट एंड swallow it. ठीक है, ऑब्वियसली जब आप खाना को च्यू कर रहे हो एंड देन यू विल swallow it, the food moves down to our stomach through our food pipe. यहाँ पे you have a food pipe and that food pipe is also known as esophagus. What is the other name for food pipe? esophagus. Yes, it is esophagus. Yes. Now when the food enters the stomach, the muscles of the stomach mix
एंड मैश द फूड। वो क्या करते हैं, जैसे ही फूड हमारा स्टमक में पहुंचता है वो क्या करेंगे, उसको फटाफट से ना मिक्स कर देते हैं जूसेस के साथ और उसको मैश कर देते हैं। ये देखो यहाँ से आपने खाना खाया, खाना इज गोइंग डाउन, ये रही आपकी फूड पाइप, यहाँ से होता हुआ कहाँ चला गया, स्टमक में चला गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी मिक्सिंग मिक्सिंग हो रही है। ओके, जैसे हम केक के लिए बैटर बनाते हैं ना, मिक्सिंग मिक्सिंग, ऐसे यहाँ पे भी मिक्सिंग मिक्सिंग हो रही होती है। ठीक है, नाउ अब ये जो बेटा जूसेस आए, ठीक है, द जूसेस विच आर मेड बाय ग्लैंड्स, वो कहाँ पे होते हैं बेटा, दे आर, एक सेकेंड, दे आर देयर इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक। वो फूड को ना थोड़ा सा डाइजेस्ट करते हैं, सारा नहीं करते डाइजेस्ट, क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना बेटा वो ऑर्गन सिस्टम है पूरा। तो हमने क्या किया हुआ है, कुछ कुछ काम जो है वो डिवाइड कर दिया है। जैसे माउथ का काम क्या है, उसने खाने को च्यू करना है, ठीक है, च्यू करना है और थोड़ा सा सॉफ्ट बना देना है। फूड पाइप का क्या काम है, उसने माउथ से खाना लेके जाना है और उसको स्टमक तक पहुंचा देना है। स्टमक क्या करेगा, जूसेस के साथ उसकी मिक्सिंग करेगा। ठीक है, फिर आगे का काम आगे वाले करेंगे, जैसे कि अब कहाँ जाएगा फूड, फूड विल गो डाउन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ फूड इज गोइंग टू एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, सो फूड कहाँ मूव कर गया, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, जहां पे आपकी डाइजेशन आगे कंटिन्यू होती है और क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और फाइनली वहां पे जाके आपका जो ब्लड है वो न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, वहां पे वो सारा ब्लड जो है, जो भी आपने डाइजेस्टेड फूड हमने लिया उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। कहाँ पे अब्सॉर्ब करेगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, और उसके बाद क्या करता है, फटाफट से पूरी बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब कई बार क्या होता है, अब आप जो खाते हो वो सारा का सारा डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो जो बच जाता है खाना, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो कहाँ जाता है, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब उस अनडाइजेस्टेड फूड में ना बेटा अभी भी बहुत सारा वाटर होता है। अब वाटर हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसको हम एज फीशिस रेक्टम में स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद उसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो इसके लिए अगर आपको अपनी डाइजेशन जो है अच्छी रखनी है, कि आपका जो खाना है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो और आपकी बॉडी हेल्दी रहे, तो आपको क्या करना चाहिए बेटा, सबसे पहली बात क्या करना चाहिए, यू शुड च्यू योर फूड वेल। ओके, आपको अपना फूड अच्छी तरह च्यू करना चाहिए, क्योंकि जो आपके दांत हैं वो एज ग्राइंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप च्यू नहीं करोगे तो वो सारा काम स्टमक को करना पड़ेगा और स्टमक फिर बोलेगा। अगर सपोज करो आपको आपके भैया का काम भी दे दें स्कूल का, तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, अपना भी वर्क करो उसका भी वर्क करो, नहीं लगेगा ना अच्छा। इसी तरह से स्टमक भी बोलता है, टीथ अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा, बस। इसीलिए यू शुड च्यू योर फूड वेल, देन यू शुड ईट योर फूड ऑन टाइम। आपको हमेशा टाइम पे खाना खाना चाहिए, ऐसे नहीं कि आज हॉलीडे है चलो कोई बात नहीं हम 12 o'clock ब्रेकफास्ट कर लेंगे। नो, यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। देन यू शुड नेवर ओवर ईट, आप कभी भी अपनी भूख से ज्यादा मत खाओ। देन यू शुड ईट लॉट्स ऑफ सैलेड्स, फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। आपको बहुत सारे सैलेड्स, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए। ठीक है, यू शुड अवॉइड जंक फूड, आपको जंक फूड जो है वो नहीं खाने चाहिए। ओके, तो जंक फूड में क्या क्या आता है बेटा, जंक फूड में वी हैव बर्गर्स, पिज्जाज, इनको नहीं खाना चाहिए, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। एंड जब आप कुछ खाते हो, जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया, तो यू शुड हैव अराउंड 3 to 4 hours का गैप होना चाहिए ब्रेकफास्ट लंच के बीच में, लंच और डिनर के बीच। ओके, क्लियर। नाउ लिवर, now what is liver, liver beta it is a very it is the largest organ. Okay beta, ये एक reddish brown organ है which is located just next to the stomach. Okay, right side पे होता है ये, और ये largest gland है, और ये क्या करता है, it helps in digestion of fats. Okay, एक और काम करता था, क्या करता था बेटा, it makes proteins important for blood, हाँ blood clotting, और साथ के साथ क्या करता है बेटा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग हार्मफुल केमिकल्स आपकी बॉडी में। जैसे हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं, या हम कोई जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप खाते हो उसमें फर्टिलाइजर्स होते हैं, कोई हार्मफुल केमिकल होता है हमारी बॉडी में, उसको ये
रिमूव कर देते हैं हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल। और किसकी हेल्प लेते हैं? ये हेल्प लेते हैं किडनीज की। यस, क्लियर हुआ बेटा? ओके, नाउ वी हैव किडनीज। किडनीज बेटा देखो एक बीन शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है बेटा, और ये हमारे पास दो होती है। वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज। ओके, ये रिब्स के बिल्कुल नीचे और हमारी बेली के पीछे होती है, और ये 4 to 5 इंचेस लॉन्ग होंगी, ठीक है, मतलब आप ये लगा लो बड़ी मुट्ठी जितनी, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है? इट व्हाट इट डज, इट इज फिल्टरिंग द ब्लड। ये ब्लड को छान देती है। अब ये क्यों छानती है? सो दैट इट कैन रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। और वेस्ट जो है वो कहाँ कलेक्ट हो जाता है बेटा? यहाँ पे। दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर, और उसको हम यूरिन से पास कर देते हैं, ठीक है बेटा। ये क्लियर हुआ आपको? समझ आया? यस, नाउ आई वांट टू शो यू सम पिक्चर्स। सी, आर यू एबल टू सी? ये देखो बेटा, दिस इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, ये आपका माउथ है, ओके, ये आपका इसोफेगस, ये चीज, ओके, यहाँ पे आप जा रहे हो, एंड दिस इज योर स्टमक। ये देखो, ये रहा लिवर, ओके बेटा। ये जो है अंदर, दिस वन, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो बाहर बड़ी सी पाइप नजर आ रही है, दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा? वाटर ऑब्जॉर्प्शन होती है, और आपकी डाइजेशन कंप्लीट कहाँ हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है बेटा। समझ आया? यस, वाटर कहाँ अब्सॉर्ब होता है बेटा? यस बेटे, लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखो बेटा, ये हमारी किडनीज होती है, ओके। ये किडनीज जब छान लेती है ना ब्लड को, तो ये क्या करती हैं? इसके थ्रू, ये जो पाइप बनी हुई है, यहाँ पे यूरिन जो है वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है दोनों तरफ से। इसको हम बोलते हैं यूरेटर। और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ से फिर यूरिन जो है वो बाहर आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रेजेंट है वो सब निकल जाता है। वेस्ट को बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है बेटा। अगर वेस्ट हमारी बॉडी में रह जाएगा तो वो हमारे लिए काफी हार्मफुल होता है, ठीक है बेटा। सो आई होप ये आपको चैप्टर जो है वो अच्छी तरह समझ में आ गया। यस, so now we have finished the chapter. In the next class we will do the question answers, okay?